नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप। डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाकर जम्मू कश्मीर के वंचित वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर झूठ और छल की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब डॉक्टर मुखर्जी का योगदान कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने धारा 370 के खिलाफ आंदोलन किया था। सीएम ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी धारा 370 के विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया गया था। मध्य प्रदेश भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। और हम सब ये भी भूले नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमने कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी सरकार उनके साथ है। हमने पहले दिन से कहा, हमारी पार्टी ने कहा है, अंबेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। आप कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस बताए कि महू के अंदर वो जन्म स्थान था अंबेडकर जी का, और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। उनके जन्म स्थान पर इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया। उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के, दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बम्बई में जब दाह कराया तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहाँ जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया। और सारे हमारे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नकली आडंबर ये चढ़ने वाला नहीं, चलने वाला नहीं।